जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज हमें बहुत ही जो चाह रहे थे वही वीडियो बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोगों के सपोर्ट से हमारा जो चैनल है, आप लोगों का जो चैनल है 350 पार हो चुका है। बहुत ही जल्द 400 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, आप लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे थे कि भैया एक टाइम टेबल बना के दीजिए कि कैसे हम कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, हमारा टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। हम जो सोच रहे हैं कि 450 प्लस नंबर लाने का कैसे आएगा, एक टाइम टेबल मैनेज कीजिए, एक टाइम टेबल सेट कीजिए। तो चलिए, आज का टॉपिक उसी पर है कि आपको 8 महीना में कैसे तैयारी करना है, किस सब्जेक्ट पर कितना ध्यान देना चाहिए, कैसे ध्यान देना चाहिए। जो 2 बुक खरीदा है उसका कैसे यूज करें, आपका जो 24 घंटा है उसको कैसे मैनेज करें, ठीक ना। तो उसी टॉपिक आज के बात के लिए है कि आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। आप देखिए, अगर आप समझिए कि अभी से आप थोड़ा तैयारी कीजिएगा ना, तो बेहतर रिजल्ट जितना आ सकता है ना उसमें इम्प्रूव होगा। ये समझ लीजिए। आप अगर अभी से तैयारी कर देंगे, कुछ है जो होता है, देखिए बहुत सारे लड़का होता है सीरियस कब होगा, जब दीपावली छठ बीत जाएगा सीधा अक्टूबर नवंबर तब जाके सीरियस होता है। वहाँ पर कुछ ना होगा भैया। आप जहाँ जिस स्थिति में रहेंगे ना, हल्का इंप्रूव उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप वही अगर जो स्टूडेंट यहाँ से थोड़ा अभी से थोड़ा या लग जाए उसमें, तो अच्छा मार्क्स आ सकता है, ठीक ना। तो चलिए, उसी पर बात करने वाले हैं कि आप कैसे आपका टाइम टेबल होना चाहिए। देखिए, अभी चल रहा है कौन महीना, मई चल रहा है, खत्म है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना, 8 महीना है। अच्छा, आपके पास आप मान लीजिए कहीं कोचिंग, देखिए हाँ, आप कोचिंग करते होंगे और कोचिंग ना भी करते होंगे, तो जो कोचिंग करते हैं मेनली उसको उसके लिए बताएंगे। अगर आप ना करते हैं तो आपके पास तो और बेहतर टाइम है, क्योंकि कोचिंग करने वाले के 12th में सब्जेक्ट होता है 5 गो, तो मान लीजिए कम से कम 4-5 घंटा तो उसका उस कोचिंग में ही चला जाता है। तो आप कोचिंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो किस करते हैं उसको कैसे मैनेज करना है, नहीं करते तो क्या करना है वो उसका भी बता देंगे। अच्छा, आपका संडे का स्पेशल आपको क्या करना है, जो 2 बुक खरीदाएंगे उसको हम कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से यूज करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और बेहतर तैयारी हो जाए, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहले बताते हैं। आप सबसे पहले क्या कीजिए, मान लीजिए आप एकदम हम मानते हैं कि 6 बजे आप उठ गए, ठीक ना। गेटअप हो गया 6 बजे, एकदम 6 बजे आप एकदम गेटअप हो गए और 6 से 10 आपका कोचिंग है। बिल्कुल 6 से 10 क्या है आपका कोचिंग, चले गए 4 घंटा कोचिंग किए। बिल्कुल 6 से 10 आप कोचिंग किया। अच्छा, आप कोचिंग से आए तब भैया मान लीजिए आप बाहर रहते होंगे, तो खाना पीना भी खाते होंगे ना। खाना पीना यानी खाना पीना बनाते होंगे, आते होंगे, खाते होंगे। तो मान लीजिए हमें खाना पीना बनाए उनाए, खाए, रेस्ट किए, और जो भी एक्स्ट्रा काम था हम वो थोड़ा बहुत किए, यानी कि अर्थात समझिए 2 घंटा हमारा उसमें चला गया। तो वहीं से मान लीजिए कि 10 से 11, 11 से 12 हम फूड किए, फूड खाना वाना बनाए उनाए, रेस्ट वेस्ट किए, सब उसमें खत्म हो गया ना। यहाँ तक अब 12 बजे तक आपने केवल फ्री हुआ है, कुछ अब तक पढ़ा नहीं, आप केवल फ्री हुआ है, कोचिंग करके आया है, उससे फ्री हुआ है। समझ गए ना। आप देखिए अभी गर्मी है। गर्मी है तो क्या होता है ना कि आप जब 12, 1, 2 बजे, 3 बजे आपको नींद आता होगा ज़्यादा, यानी कि जैसे स्लिप थोड़ा ये होता है, गर्मी पर आ ही जाता है। और क्या कीजिए कि जो भी भाई लोग हैं ना, आप लोग थोड़ा जो 12-1 बजे वाला ड्यूरेशन होता है, 12-1, 2 बजे, वहाँ पर अगर चावल आप कम खाइए, क्योंकि अगर आपको जब नींद का प्रॉब्लम है ना, तो स्टडी में आपको इफेक्ट पड़बे करेगा। तो थोड़ा सा चावल उस समय थोड़ा कम खाइए, उतना ज़्यादा नहीं, ना तो नींद आपको 24 बात आएगी। तो चलिए, हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ 12-1, 2 बजे क्या है आपको नींद आता है। तो इससे क्या कीजिए, उस समय कुछ याद करने वाला चीज़ नहीं पढ़िए, केवल उस चीज़ को पढ़िए जो हमें लिखना पड़े। जैसे मैथ, मैथ में क्या है आपको बनाना ना पड़ेगा, तो वही चीज़ पढ़ना है। तो देखिए कैसे करना है। आप 12 से 1 मैथ का जो आज पढ़ाई हुआ है वह, और एक उसका रिवीजन कर लीजिए, बस 1 घंटा में वही कीजिए। मैथ जो पढ़ाई हुआ है आज उसको एक नज़र देख लीजिए और उसका रिवीजन कर लीजिए, पीछे जो पढ़ाई हुआ है पीछे वाला चैप्टर का। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवीजन सबसे ज़्यादा जरूरी है, ये बात को समझ लीजिए। अगर कितना आप एक्स्ट्रा पढ़ते जा रहे हैं तो आपका माइंड में स्टोरेज भरेगा। एक चीज़ बताइए ना, मोबाइल में हम केवल डाउनलोड करते करते जा रहे हैं, यानी कि सब चीज़ डाउनलोड कर रहे हैं, तो डाउनलोड करने से मोबाइल का स्टोरेज बढ़ता है, मोबाइल का स्पीड नहीं बढ़ता है। समझ में आ गया ना। तो उसी प्रकार से आपके माइंड में भरते जा रहे हैं, स्टोरेज बढ़ेगा माइंड में, लेकिन माइंड का स्पीड ना बढ़ेगा। तो समझ लीजिए, अगर आपको तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तो वही रिवीजन बहुत ही जरूरी है। रिवीजन के लिए हम बताए भी शॉर्ट नोट्स कैसे, शॉर्ट वीडियो पर डाले हुए हैं कि कैसे रिवीजन करना है, और फिर बता देंगे वही बातें। देखिए, आज हमारा टॉपिक वही बातें करने वाले हैं कि आप 8 महीने में किस प्रकार तैयारी करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, और संडे को स्पेशल क्या करें, वही सब पर। तो क्या किए, 12 से 1 आप मैथ जो पढ़ाई हुआ जो उसका रिवीजन कर ले। यहाँ तक हो गया। आप देखिए, हम एक चीज़ आपको बताते हैं। आप कौन बुक से बनाते हैं, केसी सिन्हा या एनसीईआरटी बनाते हैं मैथ में?
ओनली अगर आप सच्चाई बात बोल रहे हैं बिल्कुल, अगर आप बोर्ड के लिए व्यू से पढ़ रहे हैं, कोई आपका आईटी जेईई मोटो नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो केवल एनसीईआरटी बुक को लाइन बाय लाइन उसका एक्सरसाइज, उसका थ्योरी, उसका लाइन बाय लाइन पहले एक्सरसाइज समझ लीजिए और एग्जाम्पल सबको रट जाइए, वही पूछता है बिहार बोर्ड। किसी ना बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन उसको एकदम एक्सरसाइज बना लीजिए। अगर एगो टाइप पर 5 छः तो 3 4 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका पूरा एक्सरसाइज और एग्जाम्पल बनाइए लीजिएगा, एग्जाम्पल बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक ना। तो क्या किया कि 1 से 2 और 2 से 3 2 घंटा एनसीईआरटी पर आपको देना मस्ट है, दीजिए ही दीजिए। यहाँ तक हो गया। चलिए हम मैथ तक आ गए। मैथ तो हमारा एक माइंड से टेंशन खत्म, मैथ खत्म हो गया ना। अच्छा देखिए आप चलिए, आप देखिए आप हमारा अगला क्या है 3 से 4। 3 से 4 हो गया टाइम। अब 3 से 4 में क्या कीजिए कि इंग्लिश के बुक आधा घंटा टाइम दीजिए, क्योंकि इंग्लिश में कोई कहानी रहता है याद करने के लिए, कुछ ज़्यादा है ना। इंग्लिश के बुक टाइम दीजिए और इंग्लिश का ग्रामर टाइम दीजिए। और आपको बताए है कि भैया इससे अगर आप शुरू से याद न कर रहे हैं ना तो याद कर लीजिएगा, ना तो आपको दिक्कत होने वाला है बाद में, क्योंकि बाद में आपसे याद होगा ना। 8 मार्क्स का चीज़ है, ठीक ना। अच्छा आप फिर हम तुरंत जैया हमारा लाइव क्लास वीडियो होगा सब चीज़ हम बताएंगे किस प्रकार से हम वो ऐसे दीपावली पर डाल चुके हैं, हम जल्दी कंप्यूटर पर और बड़े प्रकार के सब चीज़ ऐसे डालेंगे, ठीक ना। तो चलिए तो 3 से 4 क्या किया, इंग्लिश बुक पढ़िए और ग्रामर पढ़िए, यहाँ तक हो गया ना। आप चलिए 3 से 4 आप देखिए 4 बजे से क्या होता है आप लोगों का लाइव क्लास। अगर आप भाई लोग चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल बिहार बोर्ड 12th स्टूडेंट के लिए है, बिल्कुल आप बेहतर तैयारी आपका हो जाएगा, आप केवल जुड़े रहे चैनल से, ठीक ना। तो 4 बजे आप लोगों के लिए 8 बजे लाइव आया है। जो नहीं जुड़े हैं भाई लोग, टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हुए, वहाँ पर जुड़ जाइए, सबका टाइम टेबल वहाँ पर डाला हुआ है। चलिए तो देख लीजिए 4 से मान लीजिए हम 40 मिनट लाइव रहे ना, तो 4 से 4:40 तक लाइव रहे आपको जिस प्रकार शेड्यूल उसी प्रकार से लाइव रहेंगे, जिस सब्जेक्ट का जिस दिन उसी दिन। तो 4 से 40 लाइव रहे। अब क्या करना है आपको कि 4 से 40 जब हम लाइव हैं तो उसके बाद 20 मिनट तो बचा जरूर, 20 मिनट बाद चलिए ठीक है 20 मिनट आप थोड़ा बहुत शाम होता है तो खाना वाना खा लीजिए, रेस्ट उस्ट कर लीजिए, इधर उधर थोड़ा टहल वल लीजिए, 20 मिनट आधा घंटा थोड़ा ये एडजस्ट कर लीजिए बस, यानी इधर उधर थोड़ा कोई भी एक्टिविटी हो कर लीजिए, ठीक ना। अच्छा यहाँ तक खत्म हो गया। अब हुआ 5 से 6। अब थोड़ा जिसके पास हो टाइम तो थोड़ा आप खेलने के लिए भी 10-15 मिनट 20 मिनट निकाल सकते हैं, क्रिकेट खेलने जो भी खेलना हो वो खेल निकाल सकते हैं, लेकिन हम मेनली लेके चलते हैं पढ़ाई के मोटो से। 5 से 6 आप देखिए फिजिक्स है ना, केमिस्ट्री है ना, कितना पहले लोग बोलते हैं समझ में नहीं आता। आप चैनल से जुड़ रही हम पूरा थ्योरी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब लाएंगे। आज सब्जेक्टिव है फिजिक्स का 4 बजे और रात में केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव है, ठीक ना। तो देखिए क्या है कि आपका जो आपका फिजिक्स का बुक है, फिजिक्स का जो मान लीजिए जो भाई कोचिंग पढ़ते हैं तो फिजिक्स जो सर पढ़ाया है जो, और उसका पीछे का आधा घंटा आप तो जो सर पढ़ाया उसको देख लीजिए, आधा घंटा क्या कीजिए पीछे का रिवीजन कर लीजिए। और ब्रिलियंट का जो बुक खरीदाए हैं ना उसमें क्या रहता है कि टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, तो वही बोल रहे हैं कि आधा घंटा है ना आप फिजिक्स का पहले आज पढ़ाए हैं जिसको देख लीजिए थ्योरी क्लास आधा घंटा, और 30 मिनट ब्रिलियंट के बुक में जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक बाई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मान लीजिए आज हम पढ़े हैं कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फिलान के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रिक फिलान के प्रॉपर्टी के बारे में हम टीचर पढ़ाया है तो हम उसका रिवीजन कर लिए। आप बुक में गए ब्रिलियंट वाला बुक में, अच्छा देखते हैं पर कौन ऑब्जेक्टिव पूछा है, पर कौन सब्जेक्टिव पूछा है, बस उसको देख लिए, बस इतने कुछ नहीं, इतना ही करना है बस। देखिए कितना इजी में आपको बताते हैं। आप देखिए बेहतर तैयारी कीजिए। आप अगर देख लीजिए अभी से थोड़ा सा कंसिस्टेंसी कीजिएगा ना तो अच्छा नंबर आएगा। लास्ट में थोड़ा क्या होता है कि टाइम कम रहता है, बहुत सारे सब्जेक्ट का मैनेज करना रहता है, नहीं हो पाता है। वही अभी से कीजिएगा तो उस नंबर में जो आपका आने वाला है उसमें बेहतर इंप्रूव होगा, ठीक ना। तो उसी प्रकार बताते हैं। चलिए तो यहाँ 30 मिनट क्या कि ब्रिलियंट का बुक के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कर लिए बिल्कुल। चलिए आप देखिए 6 से 7 क्या है, 6 से 7 आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और केमिस्ट्री में फिर उसी प्रकार 30 मिनट सर जो पढ़ाया है जो, और 30 मिनट ब्रिलियंट के बुक ले लेंगे। जो टॉपिक आज पढ़े हम अभी सर पढ़ाया जिसका रिवीजन किया है उसका हम क्या करेंगे वहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख लेंगे ब्रिलियंट के बुक में। अभी टारगेट बुक हम बात नहीं कर रहे हैं, बताएंगे कहाँ उसका यूज करना है। ब्रिलियंट के बुक में ऑब्जेक्टिव देख लेंगे और उसका सब्जेक्टिव वहाँ पर देख लेंगे कि अई टॉपिक से सब्जेक्ट कौन कौन। जैसे मान लीजिए हम आज पढ़े हैं कौन चीज़ सोल्यूशन में कुछ भी पढ़ ले, मान लीजिए सोल्यूशन में हम यानी कि मोलरता ये सब पढ़े, मोलारिटी नॉर्मालिटी ये सब पढ़े, ये सब पढ़े। तो वहाँ पर देख लेंगे कि सब जो ब्रिलियंट के बुक है उसमें अति नॉर्मलता पूछता है, मोलरता पूछता है कि मोलारिटी पूछता है कि नहीं, मोलारिटी पूछता है कि नहीं, क्या उस पर ऑब्जेक्टिव है क्या उस पर सब्जेक्टिव, बस यही करना है। 1 घंटा काफ़ी है इसके लिए। समझ में आ गया यहाँ तक ले। और फिर आप तक हो गया 8 बज गया। अब 8 बजे से आपको लाइव आना है। लाइव हम आपके रहेंगे 8 बजे से आप लाइव आएंगे। मान लीजिए 40 मिनट बिल्कुल आप लोग लाइव जुड़ना भूलिएगा बिल्कुल। देखिए हम एक ऑब्जेक्टिव पकड़ते हैं लेकिन उसमें से 5-6 ऑब्जेक्टिव निकाल के बारे में बोलते हैं। आप लोग जो भाई लोग आते हैं चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए थोड़ा अपने फ्रेंड का शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप वो भले एक ऑब्जेक्टिव पढ़ाते हैं लेकिन आपको वहाँ से 3, 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव निकाल के लाते हैं ना। तो वही करना है। क्या करना है कि आपको जो लाइव आना है 8 से लेकर 8:40 तक लाइव आ गए, आधा घंटा मान लीजिए 40 मिनट लाइव आ गए आपके पास। फिर आप बचा मान लीजिए 8:45 तक आप फ्री तो हो गए।
8:45 से आप मान लीजिए बाहर रहते हैं तो शाम में खाना वाना बनाते होंगे, 8:45 से 10 बजे ले आप क्या कीजिए, एकदम खाना पर लगिए। मान लीजिए आप कितना होता है कि दिन में ही बना लेते, रात में नहीं खाते, तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा टाइम भाई, अगर ऐसे कर रहे हैं तो और अच्छा बात है, लेकिन हम मेन जनरली लेके चल रहे हैं सामान था। तो चलिए मान लीजिए आप 8 बजे से यहाँ पर 8 से लेकर 8:40 तक लाइव क्लास किए, और 8:40 के बाद 10 बजे तक मैंने फूड खाना वाना बनाना चालू कर दिया, ठीक ना। अच्छा, अब लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आपका माइंड स्टडी पर रहना चाहिए, इसलिए आपको एक बताया है मोबाइल ऐप के बारे में। मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, वहाँ पर मान लीजिए खाना चढ़ा दिया है, ताले हम क्या करें, मोबाइल में ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, कौन ऑब्जेक्टिव था, आज हम रिवीजन किए, फिजिक्स में जो रिवीजन किए, केमिस्ट्री में जो आज रिवीजन किए सर पाए, उसी का ऑब्जेक्टिव उसी चैप्टर के लगा रहे हैं बस। इससे क्या होगा, पूरा माइंड कंसिस्टेंसी रहेगा, पूरा उसी पढ़ाई पर बहुत दिन माइंड रहेगा, इससे अच्छा अंक आएगा तो आएगा, ठीक ना। तो वही प्रकार है, खाना वाना बना रहा है और अपना मोबाइल का काम भी चल रहा है, खाना खा रहा है, मोबाइल भी देख रहा है, मोबाइल का जो काम है उसमें कर रहा है, ठीक ना। अब तो आपका मन है तो 10-15 मिनट तो कुछ और एक्स्ट्रा गाना वाना आपका इंटरेस्ट आने के लिए तो गाना वाना सुन सकते हैं, ठीक ना। अभी तो मैचो खत्म हो गया है IPL, ठीक ना। चलिए अब ये तो हो गया। अब देखिए आप आपके पास बचा यानी कि 10 बजे फ्री हो गया ना। अब तक तो आपका ब्रिलियंट बुक का जो काम है हम बता दिए ना। टारगेट बुक के बारे में अब कुछ नहीं बोले, टारगेट बुक को कैसे करना है। आप देखिए, आप 10 से 11:30 के ड्यूरेशन में 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं ना, पांचों सब्जेक्ट का वो टारगेट बुक खोलिए और 1.5 घंटा काफ़ी मोर देन सफिशिएंट टाइम है। उस पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लगाइए, बस कुछ नहीं, एक नजर देखते चले जाइए उसका ऑब्जेक्टिव, टारगेट बुक में ऑब्जेक्टिव। इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव आप पहले कवर कर चुके हैं पढ़ते समय, जैसे यहाँ पर पढ़े केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वहाँ पर उसका थ्योरी पढ़ लिए आज वाला, और वहाँ पर ब्रिलियंट का सब्जेक्टिव बना लिए ना। लेकिन अब ऑब्जेक्टिव का पूरा एकदम फिर अच्छा से करना है, तो टारगेट बुक 10 बजे से 11:30 बजे तक आप खोलिए, टारगेट बुक पांचों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पहले क्लियर करिए, फिर यहाँ क्लियर कर लिए ना। अब देखिए आप यहाँ तक आ गए, आपको क्या करना है, हल्का अगर टाइम हो इसमें तो शॉर्ट नोट्स को थोड़ा पढ़ लीजिए कि आज क्या पढ़ाए हैं, और आप इसके बाद क्या करना है वो समझिए। आपको हम दिखाते हैं, एक आप जिस चैप्टर में पढ़ते हैं, मान लीजिए पहला चैप्टर है, कौन पहला चैप्टर भौतिकी में है, इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश और क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसमें जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट नहीं इंपोर्टेंट टॉपिक है, उसको लिख लीजिए। हम दिखाते हैं आपको कैसे, देखिए दिखाते हैं कैसे करना, दिखा देते हैं, दिख रहा है। इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका टॉपिक बना लीजिए और दीवार पर चिपका दीजिए आप, इसका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारा चैप्टर का। देखिए यहाँ पर सारा चैप्टर का है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फिजिक्स का चिपका है, देखिए केमिस्ट्री का है, देखिए सारा केमिस्ट्री का। तो इसी प्रकार आप कीजिए, बेहतर रिजल्ट आएगा। तो देख लिया आपने, ये देख लिया कैसे करना है, तो उसको लिख लीजिए और वहाँ पर आप खड़ा हो जाइए आधा घंटा, और आपको पढ़िए। देखिए अच्छा, आज हम भौतिकी में ये चैप्टर पढ़े, इसमें क्या था, इसमें क्या पढ़े, जैसे मोलरता के बारे में पढ़े तो इसमें क्या पढ़े, मोलरिटी के बारे में क्या पढ़े, अच्छा इसे M द्वारा डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या था, परिभाषा क्या था, वही सब बोलिए। इससे आपका माइंड होगा ना, इसे वॉक रीडिंग बोलते हैं, चलते चलते टहलते टहलते खड़ा होकर आप यानी कि एकदम रिविजन कीजिए। इस प्रकार से कीजिएगा ना, बेहतर मार्क्स आएगा, समझ लीजिए। और जो ऑफिस से थोड़ा सा लग जाइएगा, उसका जितना आने वाला उसमें बढ़ेगा। देखिए है ना कि सभी लोग एक क्या होता है, गलत लत सबको होता है, हल्का सा गलत लत यानी कि डाइवर्ट होने वाली सबके पास है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ऑफिस से लग जाइए, वो बात बोलते हैं ना कि वो दिन जैसे कि न तेरे जाने का गम न तेरे आने का खुशी, और वो दिन बीत गया जब दीवाने थे। तो उस प्रकार से आप यानी कि आप थोड़ा डाइवर्सन से बचिए, और क्या कीजिए कि जैसे कि उसको रिवीजन कर लीजिए, और उसको रिवीजन करने के बाद आपको बिल्कुल एक काम पर ध्यान देना है कि आप अब एकदम 12 बजे ऑफ हो जाइए और 6 बजे तक उठिए। और जो भाई लोग का कोचिंग ना है ना, तो वहाँ से तो उसका बेहतर टाइम है, इस 6 घंटा में भी आप थोड़ा सा टाइम टेबल एडजस्ट कर लीजिए उस रिविजन वाले बुक को, और रिविजन कीजिए। तो इस प्रकार अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं, आप 6 घंटा, 12 से 6 सूत्र है, 6 घंटा सफिशियंट है, ठीक ना। आप देखिए क्या करना है, संडे को इस टाइम टेबल को फॉलो ना करना है, संडे को इस टाइम टेबल को फॉलो ना करना है। संडे को एक सप्ताह में जितना चैप्टर पढ़ाई हुआ है उसको रिवीजन करना है, ऑल सब्जेक्ट में ब्रिलियंट का पूरा रिवीजन करना है एक सप्ताह वाला, और टारगेट का पूरा रिवीजन करना है एक सप्ताह वाला, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। संडे को हो सके तो आपको खेलने के लिए थोड़ा सा 1 घंटा 2 घंटा टाइम भी निकाल लेना है, ठीक ना। तो इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, केवल इतना दिमाग लगाइए, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। अच्छा आप देखिए, तो ये तो बता दी कि आपका 8 महीना, एक देखिए आपके पास 8 महीना, कुछ पहले हो जाएगा ना, तो सितंबर अक्टूबर उस समय यानी कि थोड़ा सा क्या होगा कि सितंबर अक्टूबर वाला महीना में जाके वो सब यानी कि थोड़ा सीरियस होगा। उस समय होने से आपका जो अंक आने वाला था ना उतना आएगा, लेकिन थोड़ा उतना बेहतर हल्का देखिए
क्या होता है ना कि आप लोग बचिए, डाइवर्सन से बिल्कुल बचिए। आप लोग डाइवर्ट माइंड कम कीजिए, एकदम मेनली फोकस कीजिए स्टडी पर, ठीक ना। सुने होंगे ना, वो बोलते हैं, जैसे हम क्रिकेट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट से हम ज़्यादा डाइवर्ट हुए, चाहे आप लोग भी होते, तो हम क्रिकेट के लिए बोल रहे हैं। एक सुने होंगे, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, वो दिन अब बीत गया जब तेरे दीवाने थे हम। तो समझिए कि आप छोड़ दीजिए इसको, क्रिकेट उर्केट छोड़ दीजिए, सब छोड़ दिए। अब मेनली एक काम लगाना है, दिन रात एक लगाना है और रिजल्ट बनाने में लगाना है, बस इतना कीजिए भैया। इसके बाद कुछ नहीं कीजिए और इसका आराम से बिल्कुल बेहतर अंक आएगा और आपका भी जो सपना है 400 प्लस का, उससे हाईएस्ट का आएगा। देखिए यहाँ तक हो गया, आपको टाइम टेबल बता दिए कि किस प्रकार से कितना क्रिया करना है। आप लाइव क्लास जुड़िए डेली और क्लास कीजिए। और एक और चीज़ बताते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड 12th के स्टूडेंट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी शॉर्ट नोट्स, कोई भी प्रॉब्लम, शॉर्ट नोट्स लेना, कुछ भी लेना, सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट है। 620135 मैसेज कीजिएगा। और अगर बिहार बोर्ड 10th के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक चैनल बनाया गया, उस पर आपका पढ़ाई होता है, शॉर्ट नोट सब कुछ आपको फ्री मिलेगा। उसका नाम है बिहार बोर्ड वाला 10th का, बिहार बोर्ड वाला 10th, उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और चलिए अगला टॉपिक क्या है, रिवीजन करना। देखिए रिवीजन के लिए क्या कीजिए, आपको जो टीचर पढ़ाए वो बुक पढ़ लीजिए, उसका पूरा आप पढ़ लीजिए, उसका एक बार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो देख लीजिए और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कीजिए और बुक का टारगेट का ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट लगा दीजिए। बस इससे ज़्यादा रिवीजन करने में कुछ जरूरी नहीं है, इतना कीजिए बेहतर रिजल्ट आएगा। आप लोग थोड़ा इधर उधर से बच के और इतना कीजिए, आपका बेहतर रिजल्ट। देखिए अंत में सीरियस होने से अच्छा अभी से सीरियस हो जाइए और अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और संडे को स्पेशल कितना कीजिए, कितना क्या चीज़ करना चाहिए, तो संडे को स्पेशल आपको एक सप्ताह में जितना पढ़े उसका रिवीजन और उसका पूरा ऑब्जेक्टिव, पूरा सब्जेक्टिव देखते जाइए और शॉर्ट नोट्स का रिवीजन तो उस दिन कीजिए ही कीजिए। तो शॉर्ट नोट जरूर पढ़िए उस दिन और आपका बेहतर रिजल्ट आएगा। और चैनल भाई जो नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज जरूर कीजिएगा, नंबर दे दिया है। तब तक ले जय हिंद।